point, the next resource which we have for enabling the strategical success is the technology. With the help of technology, we want to execute and succeed in a particular strategies. So let me just go in detail and try to understand कि भाई जो strategies है, informations के अंदर भी हमने ये point देखा था कि भाई जो informations है, informations technology जो है, तो वो technology हमें कैसे help करेगी in succeeding in our corporate house, in our strategies. कि भाई corporate level पे, business unit level पे जो technology है, वो हमें कैसे help करेगी हमारी strategies को successful करने में. तो वो point हम यहाँ पे ये point के अंदर discuss करेंगे. चलिए, so let me just go in detail and try to understand one by one. So first we can say that the technology development can take several forms. कि इन प्रेजेंट एरा जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है. आप अलग अलग वेज में, माध्यम में, मोड में क्या है, प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे. ईच ऑफ विच माइट गिव ऑर्गेनाइजेशंस एडवांटेज इन अ पर्टिकुलर वे. और हर एक जो चेंज है, हर एक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो कंपनी को डेफिनेटली कोई ना कोई तरीके से हेल्पफुल होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है. So let me just identify कि भाई what are the forms, what are the ways through which a technology can be developed और उसकी impact कंपनी के ऊपर क्या होगी, कंपनी को कैसे फायदा होगा वहाँ पे. तो एग्जांपल्स है वो समझ लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. तो दिस आर द क्या है स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज थ्रू द स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट. कि कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है. तो फर्स्ट वी कैन से दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ. कि जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके अंदर कोई चेंजेस होगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. कि फॉर एग्जांपल बीइंग अ कंपनी दे कैन एबल टू आइडेंटिफाई और प्रोड्यूस द वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच इज टोटली न्यू. कि भाई जो अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं था, ऐसी कोई नई प्रोडक्ट आप लेके आए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उससे फायदा क्या होगा कंपनी को कि भाई फर्स्ट मोर एडवांटेज मिलेगा. कि फॉर एग्जांपल आपने वॉकमैन आइडेंटिफाई किया, कैमरा आइडेंटिफाई किया, डिशवॉशर्स आइडेंटिफाई किया. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स which are introduced by the very first time. कि एग्जांपल आपको याद होगा कि भाई सोनी कंपनी ने सबसे पहले वॉकमैन लॉन्च किया था एंड इट इज सक्सेसफुल. कि भाई वो एक सक्सेसफुल उनकी प्रोडक्ट थी एंड दे गेट द क्वाइट बेनिफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सेम वे डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस. कि भाई आप क्या है पर्टिकुलर प्रोसीड करने में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में क्या है, आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करोगे. टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आपको प्रोसेस में हेल्प करेगी. सो द वे थ्रू विच you are producing is unique, different. So because of that others are not able to copy out you. तो आप faster, quickly, less particular वे में क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो वो चीज क्या है आपको एक बेनिफिट देगी. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. कि भाई आप इवन बैंकिंग की पूरी प्रोसेस चेंज करोगे बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड इट इज गोइंग टू गिव अ एडवांटेज. देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. कि भाई आप क्या है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हो एंड वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा आपको एडवांटेज मिलेगा कि भाई वो टेक्नोलॉजी, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई कॉपी आउट नहीं कर पाएगा. सो यू आर ऑफरिंग समथिंग विच इज अदर्स फाइंड डिफिकल्ट टू मास्टर, कॉपी आउट. कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इंजन्स, कि भाई आपने एज अ बोइंग कंपनी आपने एक ऐसा इंजन बनाया है कि जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू कॉपी आउट, क्रिएट द सेम काइंड ऑफ इंजन. तो वो भी क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपको देगा. सेम वे यू कैन हैव समथिंग विच इज लीगली प्रोटेक्टेड लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. तो वो आपने क्या है आइडेंटिफाई किया, क्रिएट किया एंड यू जस्ट टेक अ एडवांटेज कि भाई लीगली आपने उसका एडवांटेज लिया. तो वो भी क्या है आपको स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज देगा. कि फॉर एग्जांपल एज अ मेडिसिन कंपनी, ड्रग कंपनी, कि भाई आपने कोई पर्टिकुलर ड्रग्स आइडेंटिफाई किया और क्या है उसको पेटेंट करवा लिया. तो उसकी जो प्रोसेस होगी, पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होगा वो आप ही यूज कर पाओगे. तो क्या है आपको एडवांटेज मिलेगा. सेम वे द रॉबस्ट डिजाइन. कि भाई वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन जो होगी यूनिक होगी, डिफरेंट होगी, कॉम्प्लेक्स होगी एंड वंस अगेन इट इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू कॉपी आउट. सेम एग्जांपल कि भाई एयरलाइंस इंजन जो है, बोइंग इंजन जो है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि भाई उसकी जो डिजाइन होगी वो क्या है मास्टर्स होगा. वही चीज आगे लोगों को यूज करना पड़ेगा.
एक प्रोटोटाइप आपके लिए बन जाएगा, तो आपको कंटिन्यूसली वो एडवांटेज देने वाला है। सेम वे थ्रू द टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू रीराइट द रूल्स कि भाई आप क्या है टोटली नई प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू रिप्लेसिंग द ओल्ड वन विद द न्यू वन, तो आप पूरे मार्केट को चेंज करने वाले हो, लोगों की जो नीड्स है वांट्स है उसको टोटली ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल कि भाई एग्जांपल्स लाइक यू कम अप विद द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ टाइपराइटर्स, तो वो भी क्या है एक ड्रास्टिकली टेक्नोलॉजिकल चेंज है कि जो पूरे मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करने वाला है, मार्केट में कस्टमर्स के नीड्स वांट्स को चेंज करने वाला है। तो इन दिस वे ये क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, चेंजेस है कि जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट की प्रोसेस के अंदर, उसका डिजाइन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज, लीगल पर्सपेक्टिव से, रूल्स रेगुलेशंस पर्सपेक्टिव से आपको क्या है बेनिफिट देने वाला है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर एडवांस होती है तो डेफिनेटली कंपनी के रूप में अगर वो टेक्नोलॉजी क्या है आपने क्रिएट किया है, यू आर द ओनर्स, यू आर द फर्स्ट मूवर्स, देन डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या है कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर सकती है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बेट कर पाओगे, सक्सीड हो पाओगे इन अ पर्टिकुलर मार्केट। देन नेक्स्ट इज कि भाई जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज आर लाइकली टू बी डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि भाई आप हर एक जो कंपनी है, हर एक इंडस्ट्रीज है, वहां पे स्ट्रेटेजिकल सक्सेस ही होगी। स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज और बिजनेस स्ट्रेटेजीज वो 100% मैच होगा, इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ द कंपनी, कि भाई आपकी कंपनी की साइज कैसी है वो चीज डिटरमाइन करेगी कि भाई एज अ बिजनेस यूनिट आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के अंदर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एडॉप्ट करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए जाओगे या नहीं जाओगे। फॉर एग्जांपल कि भाई एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप छोटी कंपनी है, आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो एट दैट टाइम डेफिनेटली यू विल नॉट गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई वहां पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं जाओगे। क्यों? तो कि भाई आपके पास इतना पैसा नहीं होगा। सो डेफिनेटली वो क्या है आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आप जाओगे नहीं जाओगे उसको अफेक्ट करने वाला है। सो इवन कंपनी की जो साइज है, आप कौन सी इंडस्ट्रीज में बिलोंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, आपकी प्रोडक्ट की टाइप क्या है, इवन कौन सी कंट्री में आप बिलोंग करते हो, वो चीज क्या है डेफिनेटली अफेक्ट करने वाली है कि भाई आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजी को रिलेट करोगे या नहीं करोगे। इवन उससे भी आगे हमने एक बार बोला था कि यही चीज हम डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या होता है कि भाई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में हमने ये समझा था कि भाई बीइंग अ कॉर्पोरेट हाउस कि भाई आप बहुत सारा पैसा स्पेंड करके कोई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके आते हो और आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज एनहेंस करते हो कि भाई आप अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया, प्रोडक्ट के फीचर्स को एनहेंस किया, बट मार्केट में क्या होता है योर कॉम्पिटिटर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कॉपी आउट, कि भाई वो चीज को आपके कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर लेते हैं और उससे क्या होता है आपका जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रेशोल्ड फैक्टर्स में, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी के ऊपर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। सो टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी, आपको कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करने में भी हेल्प करती है, एट द सेम टाइम क्या है आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज ले जाने में, ड्रेन आउट करने में भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक और पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल पाथ, कि भाई कॉर्पोरेट हाउस के रूप में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपके यहाँ पे कैसे आता है। द टेक्नोलॉजिकल पाथ आइडेंटिफाइज द मेजर फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट, कि भाई आप कंपनी के रूप में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, कहाँ से आएगा, कौन सा सोर्स होगा। तो दैट मे बी फॉर एग्जाम्पल सप्लायर डोमिनेटेड डेवलपमेंट, कि भाई आपके जो सप्लायर्स है उन्होंने कुछ नया डेवलप किया है एंड एज अ मैन्युफैक्चरर्स यू आर सपोज टू अडॉप्ट इट, देन एंड देन ओनली यू कैन एबल टू प्रोड्यूस। कि भाई आपके जो सप्लायर्स है कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में जो सप्लायर्स है उन्होंने क्या है कोई फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डेवलप किया है, सो एज अ एग्रीकल्चर फार्म डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इट, कि भाई वो टेक्नोलॉजी को, वो चीज को आप क्या है अडॉप्ट करोगे, तभी क्या है आप अपने फार्म्स में क्या है ज्यादा प्रोडक्ट क्या है ले पाओगे, आउटपुट कर पाओगे। सेम वे स्केल्स, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी ऑफ स्केल ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि भाई आप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और वहाँ पे आपको क्या है कॉस्ट रिड्यूस करनी है,
तो वहाँ पे आपका क्या होगा फैक्टर्स कि जो आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो होगा इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि भाई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करनी है, रिड्यूस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? थ्रू दी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, कि मैं जितना ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होने वाली है। सेम वे इंफॉर्मेशन ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि भाई हमने देखा था कि भाई आपके टारगेट ऑडियंस है, उनकी नीड्स वांट्स है, तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा माइनिंग करते हो, उनको एनालाइज करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई वो टाइप के कस्टमर्स की फ्यूचर नीड्स एंड वांट्स क्या होगी, उनको कौन से टाइप का मैं प्रमोशनल पैकेज, डिस्काउंट पैकेज ऑफर कर पाऊंगा, सो दैट ही और सी विल बी कन्विंस। तो इवन दैट कैन बी पॉसिबल कि भाई डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी आपको यूज हेल्पफुल होगा। तो वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन ड्रिवन हो गया, कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके कारण क्या है, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा फॉर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेम वे साइंस बेस्ड हो सकता है कि भाई साइंटिफिकली क्या है, कुछ नया आइडेंटिफाई हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल्स, मटेरियल्स, फार्मास्यूटिकल्स, तो मेडिसिन के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ नया डेवलप, साइंटिफिकली कुछ डेवलप हुआ, फॉर्मूला डेवलप किया, तो वो चीज़ भी क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करेगी फॉर द पर्पज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो देयर मे बी वेरियस फैक्टर्स, सोर्स थ्रू विच द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मे बी incurred and you are supposed to go for that. Now the issues. The following are the three main issues which we are going to observe for the purpose of understanding the relationship between the strategy, business strategy and technology, and how this technology will be helpful to us, how this technology is going to helpful to us in enabling the strategical success. So these are the three major issues which we are going to talking about. The first is technology and competitive situations, कि भाई आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में कैसे हेल्प करेगी। तो इवन पॉटर्स 5 कोर्स में हमने देखा था कि देयर आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू डिटरमाइन कि भाई आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस कैसी होगी, ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगी या कम होगी, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन्स, इनोवेशंस, तो इनोवेशंस कितनी स्पीड में होगा, लोग उसको कितनी स्पीड में अडॉप्ट करेंगे, तो वो चीज़ डेफिनेटली इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करने वाली है। तो वो पॉइंट हम समझेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस वो कैसे अफेक्ट होगा, टेक्नोलॉजी कैसे कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को अफेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज, कि भाई टेक्नोलॉजी जो होगी वो आपकी स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज क्रिएट करने में, कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करने में कैसे हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम वी कैन से दैट कि भाई मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे या एक्वायर करोगे, आप क्या करोगे कि भाई कंपनी के रूप में आप क्या डिसीजंस लोगे, कि भाई आप खुद का पर्टिकुलर चीज को डेवलप करके बनाओगे या पर्टिकुलर जो कंपनी ने बनाया है वहां से परचेज करोगे, उसके साथ मर्जर करोगे या उसको एक्वायर कर लोगे। सो आप खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे या एक्वायर करोगे, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी, डिसाइड करने में हेल्प करेगी। सो पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज। द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग टेक्नोलॉजी, कि भाई मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हो तो वो हम कहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो तो टेक्निकल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कहाँ पे करोगे, द लोकेशन ऑफ इट एंड द फंडिंग, कि भाई उसका पैसा कौन देगा, कि भाई देयर इज ऑलवेज अ डिबेट कि भाई एज ए कॉर्पोरेट हाउस वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाएंगे या एज अ स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट आप लोग पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जाओगे, आप लोग पैसा दोगे। सो वो चीज़ हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर समझेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर आएगी तो कैसे आएगी, कौन लाएगा, कौन पैसा देगा, कहाँ पे होगी, तो वो सारे पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम समझेंगे। सो